ऐसे कर लीजिए बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपका ये इन्वेलप है, सबसे ऊपर लिखा हुआ wisdomindiatrust.org, ठीक है ना, ये वेबसाइट का नाम है जिसमें कि कॉलेज की आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके नीचे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज। तो आप किस कॉलेज से आए हुए हैं, आप किस कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, किस कॉलेज की तरफ से आप गए हुए हैं इस इन्वेलप को लेकर? टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का नाम याद होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी। आप इस कॉलेज को अगर आपको थोड़ा सा जैसे नाम बहुत लंबा लगता है, छोटे में बोलते हैं, तो हम इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज से आए या इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी से आए, आप दोनों बात वहाँ पर कह सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद फिर देखिए इसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि कॉलेज है कहाँ पर। ये कॉलेज मोदी नगर गाजियाबाद NCR दिल्ली, तो ये कॉलेज का एड्रेस हो गया। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको जिस वेबसाइट पे जाना होगा, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है www.admission.guide, फिर स्लैश दे करके फिर कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि फाइनली उनको किस वेबसाइट पे जाना होगा अगर वो करना चाहते हैं तो admission.guide पर आप उनको बताइएगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज में आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आप admission.guide की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आपको एडमिशन प्रोसेस आपको पूरे वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज कॉलेज में यहाँ के एडमिशन इंचार्ज कौन है? मिस्टर ब्रजेश शुक्ला। उनका इस पे नंबर भी लिखा हुआ है। अगर उस दौरान अगर कोई आपसे एडमिशन की बात करता है, कोई बजट की बात करता है, तो आप इनका आप नाम ले सकते हैं और आप इनको बता सकते हैं कि आप मिस्टर ब्रजेश शुक्ला से बात कर लीजिए, उनका ये नंबर है, या जरूरत पड़ने पर आप वहाँ से खुद इनकी बात करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके राइट साइड में देखिए आपके पास जो इन्वेलप है, उसके राइट साइड में लिखा हुआ है www.delhicampusnews.com। तो ये जो www.delhicampusnews.com जो है, यह हमारी एक सपोर्टिंग वेबसाइट है जिसमें कि एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की न्यूज इसमें मिलती है। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है सब इसमें आपको मिलेगी www.delhicampusnews.com से। देखिए लिखा भी हुआ है www.delhicampusnews.com फ्री न्यूज इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, माने यहाँ पर फ्री की न्यूज इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके इन्वेलप पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को मैंने आपको अलग अलग से बता दिया। ये wisdomindiatrust.org क्या चीज़ है? वेबसाइट है। वेबसाइट और इस पे हमारा जो भी होगा सारा इस पे हाँ, पूरे कॉलेज की डिटेल इस पर मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, हमारे कॉलेज का नाम क्या है? टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। हाँ, ये कॉलेज कहाँ पर पड़ता है? मोदी नगर गाजियाबाद में। और अगर हम एडमिशन इसमें चाहते हैं तो हमें किस वेबसाइट पे जाना होगा? admission.guide की वेबसाइट पे चले जाएंगे, www.admission.guide। www बोलना उतना जरूरी नहीं रहता, अगर आप admission.guide भी बोल देते हैं तो इसका मतलब है कि www उसके साथ प्रीफिक्स है, वो पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप admission.guide की वेबसाइट पे जाकर के आप इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज में एडमिशन लेने का प्रोसेस आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर इनको कोई डाउट है एडमिशन के बारे में तो इनको किससे बात करनी पड़ेगी? हु इज द मेन पर्सन ऑफ द एडमिशन? मिस्टर ब्रजेश शुक्ला। हाँ, मिस्टर ब्रजेश शुक्ला, ठीक है ना। ये क्या है वहाँ पर? मिस्टर ब्रजेश शुक्ला एडमिशन इंचार्ज है और नीचे उनका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और बगल में एक वेबसाइट और लिखी हुई है राइट साइड में www.delhicampusnews.com। तो www.delhicampusnews.com ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए है? ये किस चीज़ की वेबसाइट है? ये सर न्यूज़ देखने के लिए, कोई भी कॉलेज से रिलेटेड सारी न्यूज़ इसमें आती है। हाँ बिल्कुल, आप देखें इसमें कि इसके नीचे क्लियर कट लिखा हुआ है फॉर फ्री न्यूज इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, माने कि जितनी भी न्यूज इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको फ्री मिल जाएगी, और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या जो भी एग्जाम्स की डेट्स हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन हैं सभी नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इन्वेलप पे जो मैटर्स लिखे हैं इसको आपने पूरी चीज़ आपने समझ लिया, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब अपनी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप इसको निकालिए आईडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज वाला, ये ना। हाँ, ये जो हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी, ये उसके लिए है। मैं एक बात और भी बताऊंगा कि आप में से जो लोग इसके पहले आए हुए थे, मुझे बात इसलिए कहनी पड़ रही क्योंकि जो लोग पिछली बार आए थे वो इस बार नहीं आए हुए हैं। तो नॉर्मली इस कॉलेज का नाम पहले एक आध बार लिया गया है IDST के नाम से, लेकिन अब इस कॉलेज का नाम कभी भी ये नहीं लिया जाएगा।
इसका जब नाम लेना होगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज बोलिए या तो इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज बोलिए। इस दो के नाम के अलावा और कोई भी तीसरा नाम इस वक्त नहीं बोला जाएगा। सर इसको हम शॉर्टकट में जैसे शॉर्टकट में सर आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं शॉर्टकट को भूल जाइए, आप शॉर्टकट को आप भूल जाइए। आप डेंटल स्टडीज है। हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो अब ये देखिए इसमें भी आप देखें तो लेफ्ट साइड में बॉटम टॉप पर लिखा हुआ है www.wisdomindiatrust.org। इसका मतलब हुआ कि इसके लिए आपको जिस वेबसाइट की विजिट करना होगा वो है www.wisdomindiatrust.org। उसके नीचे ठीक देखिए पद्मश्री अवार्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस कॉलेज को पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ, ये प्रेसिडेंट देते हैं। और इस कॉलेज को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? पद्मश्री अवार्ड, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आप देखें जो बॉटम पर लिखा हुआ है कि आप किस वेबसाइट पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, www.admission.guide पर जाकर के आप एडमिशन आप ले सकते हैं इंस्टीट्यूट, या उसके प्रोसेस के बारे में पता कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है पूरा हो सकता है। देन उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी, उसके नीचे फिर एड्रेस लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके अब आप देखिए नीचे कॉलेज की बिल्डिंग का फोटो है, ठीक उसके नीचे कॉलेज की बिल्डिंग का फोटो है और बिल्डिंग के फोटो के नीचे लिखा हुआ है BDS/MDS एडमिशंस। BDS और MDS एडमिशन मतलब क्या, कौन कौन से कोर्स है हमारे यहाँ पर? BDS और MDS है। और इसकी पूरी जानकारी किस पर है? www.admission.guide पर है, ठीक है ना। प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अभी मैंने बताया, BDS एंड MDS। BDS का जो कोर्स होता है वो होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और जो MDS का कोर्स है वो है मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर उनको BDS की डिग्री दी जाती है और जब वो उसको PG में करते हैं तो MDS की डिग्री मिलती है। कोई भी स्टूडेंट MDS तभी कर सकता है जब उसने BDS किया हुआ है। MDS वही करेगा जिसने BDS किया हुआ है, ठीक ना। और BDS कोई भी वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके 10+2 में PCB में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो BDS में एडमिशन ले सकता है। फिर उसके नीचे देखिए सिलेबस फॉर द BDS कोर्स। इससे आपका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए कि BDS कोर्स के जो सिलेबस हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, देख रहे हैं ना आपने लिखा हुआ है नीचे। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो सिलेबस हैं ये इसमें पढ़ाए जाते हैं BDS कोर्स के लिए, ठीक है। अब आप बैक साइड पर आ जाइए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी हमारा जो कॉलेज है उसके जो डेंटल हॉस्पिटल के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे क्या बताया गया है कि ईच डिपार्टमेंट इज हैविंग देयर ओन हॉस्पिटल, सेपरेट हॉस्पिटल्स फॉर oral and maxillofacial surgery, pedodontics, periodontics, orthodontics, conservative dentistry and endodontics, prosthodontics, dental implant center। इतने ब्रांचेज हैं जो MDS, जब कोई स्टूडेंट, आप लोग एक बात ध्यान समझें, जब कोई स्टूडेंट BDS में एडमिशन लेता है तो वो जो BDS कोर्स के लिए ही पढ़ाई करता है, लेकिन जब कोई स्टूडेंट MDS में एडमिशन लेता है तो MDS के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल मैक्सिलोफेशियल एंड सर्जरी, उसको इन प्रैक्टिस ओरल सर्जरी भी बोलते हैं, ओरल सर्जरी, ओरल पैथोलॉजी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, एंडोडोंटिक्स, इस तरह से तमाम उसके ब्रांचेज हैं। और ये देखिए यहाँ पर उसके ब्रांचेज के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। तो जब कोई MDS में एडमिशन करेगा तो MDS में एडमिशन ऐसे नहीं होगा कि मैं MDS में एडमिशन ले रहा हूँ, तो आप MDS में ले रहे हैं तो आप किस ब्रांच में ले रहे हैं, तो ये ब्रांचेज ऊपर लिखे हुए हैं। और अगर कोई आपसे बात करता है कि मुझे पेरियोडोंटिक्स में चाहिए, पीडोडोंटिक्स में चाहिए, मुझे ऑर्थोडोंटिक्स में चाहिए, तो जितने भी ब्रांचेज हैं सबकी फीस अलग अलग होती है। सबकी फीस क्या है? अलग अलग होती है। और उस फीस की डिटेल जानने के लिए अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है या आपसे कोई बहुत ज़्यादा बात कर रहा है कि मुझे ओरल सर्जरी में चाहिए, कोई कह रहा मुझे प्रोस्थो में चाहिए, कोई कह रहा मुझे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में चाहिए, तो उस सिचुएशन पर आप मिस्टर ब्रजेश शुक्ला का नंबर लेकर के इनसे बात करा दीजिए, या तो आप उसको ये बता दीजिए कि इसमें जो नीचे नंबर लिखा हुआ है आप उस नंबर पर कॉल करके आप इनसे बात कर लीजिए मिस्टर ब्रजेश शुक्ला से, ठीक है। फिर देखिए हमारे यहाँ डेंटल हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज में, हमारे यहाँ जनरल 100 बेड हॉस्पिटल है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज में। तो माने कि कितने हॉस्पिटल्स हो गए, एक हमारे यहाँ डेंटल हॉस्पिटल हो गया, दूसरा हमारे यहाँ जनरल हॉस्पिटल हो गया 100 बेड का। और हमारे यहाँ ये जो आगे उसके लिखा हुआ है वो ये चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ 100 बेड हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ में जो चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे
दिस सेटअप हैज द मोस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट्स विद सिटी स्कैन मशीन, हमारे यहाँ सिटी स्कैन मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, ECG मशीन है, इस तरह की और भी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ OPD, ICU, ICCU, पेडियाट्रिक्स, ENT, डर्मेटोलॉजी, कलर डॉपलर टेस्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। जनरल बेड में, जनरल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और डेंटल हॉस्पिटल में जो डेंटल के ब्रांचेज हैं, जो डेंटल की चीज़ें हैं, उनके बारे में उसमें जानकारी दी गई है, ठीक है ना। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन BDS फर्स्ट ईयर, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट BDS के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है एग्रीगेट 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट 10+2 स्टैंडर्ड, माने उसके कई सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होगा वही स्टूडेंट BDS कर सकता है 12th क्लास में। और इन तीनों सब्जेक्ट में जोड़कर उसके पास कितने % मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए इसमें। अगर उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला करके अगर 50% मार्क्स पूरे होते हैं तो वह स्टूडेंट एलिजिबल होता है BDS में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर कॉलेज की अगली फैसिलिटीज भी लिखी गई है। सेंट्रल लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी अवेलेबल है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। हॉस्टल एंड मेस, हमारे कॉलेज में जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर में है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स कैंपस के अंदर में बने हुए, और स्टूडेंट्स को मेस फैसिलिटी मीन्स जहाँ खाने की व्यवस्था होती है, तो मेस फैसिलिटी भी हमारे कॉलेज कैंपस में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहाँ का, देखिए लिखा गया 2 कैटेगरीज ऑफ द ट्यूशन फी इज नोटेड एज। फ्री कैटेगरी का, अच्छा देखिए ये जो फीस लिखी हुई है ध्यान दीजिएगा, ये फीस सिर्फ BDS के लिए लिखी हुई है, MDS के लिए नहीं। MDS के लिए किससे बात करना पड़ेगा, हर ब्रांच की अलग अलग फीस है, उस फीस के लिए उनको मिस्टर ब्रजेश शुक्ला से बात करनी पड़ेगी, उनको मिस्टर ब्रजेश शुक्ला से बात करनी पड़ेगी। और BDS की फीस इसमें लिखी हुई है कि अगर कोई स्टूडेंट फ्री कैटेगरी में चाहता है तो 3,10,000 रुपये, और अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट कैटेगरी में एडमिशन चाहता है तो 3,40,000 रुपये पर एनम। P/A करके जो लिखा गया उसका मतलब हो गया पर एनम। पर एनम माने होता है हर साल, प्रति वर्ष, ठीक है। और हॉस्टल और मेस की जो फीस है वह है 70,000 रुपीज फॉर दी बोथ कैटेगरीज, दोनों कैटेगरी के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट कैटेगरी से एडमिशन ले रहा हो या वो फ्री कैटेगरी से एडमिशन ले रहा हो, दोनों कैटेगरीज के लिए उनको जो मेस की जो चार्जेस देने पड़ेंगे वो 70,000 रुपीज पर एनम उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे देखिए कुछ हमारे यहाँ क्या हॉस्पिटल्स, डेंटल हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल्स, हॉस्टल में इसके फोटोग्राफ्स हैं, और फिर उसके नीचे लिखा गया फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल टू मिस्टर ब्रजेश शुक्ला दिस नंबर, और उनका ईमेल ID दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ आप लोग जानना चाहते हैं, इसको आप समझ लिए इस पेपर में क्या क्या चीजें हैं, मैंने पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की पूरी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं। देखिए मैं आपको क्या है ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इसकी हो सकता है पूरी जरूरत ना भी पड़े, इतनी, लेकिन बाई जी अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इक्विप्ड हो इन्फॉर्मेशन से, आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब आप देखिए फिर आप इस पर आ जाइए, जो ये वाला है, इसमें सिर्फ एक चीज लिखी हुई है कि डेंटल डॉक्टर्स बनने के या डेंटल कोर्स ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं, उसका स्कोप क्या क्या है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसमें लिखा गया है। अगर आप हिंदी वाला पढ़ें तो आपको इसमें मिलेगा विगत वर्षों से डेंटल कोर्स की और छात्रों का रुझान MBBS एवं BMS की तुलना में ज़्यादा देखा गया है। इसका मुख्य कारण योजना आयोग की रिपोर्ट, जिसके अनुसार भारत में प्रतिवर्ष डेंटल रोगियों की संख्या 1,12,00,000 बढ़ जाती है। मतलब कि डेंटल की तरफ जो रुझान है वो बच्चों का MBBS और BMS की तुलना में ज़्यादा देखा गया, माने ज़्यादा बच्चे डेंटल का कोर्स करना चाहते हैं। उसकी एक वजह क्या है, क्योंकि जैसे कोई भी आदमी डॉक्टर बनता है, MBBS डॉक्टर बनता है, कोई तो चाहता है कि भाई उसकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आती है, नंबर ऑफ द पेशेंट्स से। जब उनके पास ज़्यादा मरीज होंगे उस चीज़ के लिए, जब पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। और अभी एक प्लानिंग कमीशन का सर्वे था जिसके मुताबिक ये था कि एवरी ईयर, हर साल 1,12,00,000 पेशेंट्स इंडिया में बढ़ जाते हैं दांतों के। जबकि इस अनुपात में डेंटल डॉक्टर्स का अत्यधिक अभाव है, लेकिन इतने डेंटल डॉक्टर्स अभी भी हमारी कंट्री में नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक सरकारी अस्पताल 2018 तक खोलने का निर्देश दिया है।
मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक डेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जब डेंटल हॉस्पिटल्स खुलेंगे 2018 तक, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो बच्चे डेंटल का जो कोर्स कर रहे हैं ये वहाँ पर यूज हो जाएंगे और इनको वहाँ पर जॉब मिल सकती है, ठीक है, जिससे आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों के लिए भी अत्यधिक डेंटल डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्राइवेट हेल्थ इंडस्ट्रीज मैक्स, अपोलो, फोर्टिस ने भी अपने डेंटल हॉस्पिटल्स खोलने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इतना ही नहीं बल्कि अभी तक जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े नाम सुनते थे जिसमें मैक्स का नाम है, फोर्टिस का नाम है, अपोलो का नाम है, तो अब इन कॉलेजेस ने भी अपने डेंटल हॉस्पिटल्स अलग से खोलने इन्होंने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर भी जब डेंटल हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पर भी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये स्टूडेंट वहाँ पर भी एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर आज आपने एमबीबीएस किया और आज अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अगर अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोलना चाहते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। और इसमें है आपने 2-3 डेंटल चेयर्स लगाए और आप अपना डेंटल क्लिनिक कभी भी कहीं पर भी बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं। तो और इसके अलावा एक और भी बेनिफिट है कि अगर आप बीडीएस कोर्स कर रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस के अलावा मान लीजिए बीएमएस करते हैं या बीयूएमएस करते हैं या बीएचएमएस करते हैं, तो सब में जो थेरेपी सिस्टम है वो बदल जाती है। जैसे एलोपैथ है तो बीयूएमएस यूनानी हो जाता है, बीएमएस आयुर्वेदिक हो जाता है, लेकिन जो बीडीएस कोर्स है वो एलोपैथ ही रहता है। तो मैंने आप कहीं कहीं से आप एमबीबीएस कोर्स के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उसको पूरा करने वाले आप हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो ये फायदे हैं बीडीएस के। तो अब आपने दो कागज का मतलब समझ लिया। एक तो पहला ये जिसमें कि पूरी डिटेल्स आईडीएसटी कॉलेज के बारे में दी गई हुई है, और दूसरा कॉलेज वो जिसमें मैंने ये बताया कि आपको डेंटल कोर्सेज करने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। अब एक तीसरा कागज भी इसमें रखा हुआ है, अब आप उसको देखें। ये है admission.guide। अब ये तो हो गया बीडीएस के लिए जो मैंने आपको बताया, ये पूरी तरह से किस पर सेंट्रलाइज था, बीडीएस और एमडीएस पर। बीडीएस और एमडीएस माने इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी में जो बीडीएस और एमडीएस का कोर्स चलता है, ये चीज उस पर सेंट्रलाइज था, उस पर फोकस कर रहा था। लेकिन आपका जो ये admission.guide है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आप अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है बीडीएस, एमडीएस, एमबीबीएस, एमडीए, एमएस। इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इंडिया के जितने कॉलेज हैं और जितने तरह के कोर्सेज हैं सबकी जानकारी आपको इस admission.guide में मिल जाएगी। माने कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और इतना ही नहीं बल्कि आप admission.guide के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में का उस प्रोसेस से admission.guide के थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी है, हर कॉलेज की डिटेल्स भी है, हर कोर्सेज की पूरी डिटेल दिया हुआ है। तो यह admission.guide उनको इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज के अलावा अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें मदद करेगा। और बीडीएस या एमडीएस इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज टेक्नोलॉजी के अलावा किसी और कॉलेज में लेना चाहते हैं तो वहाँ भी मदद करेगा। और दूसरे भी किसी अन्य कोर्स में अगर वो एडमिशन लेने के इच्छुक हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी admission.guide उनकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। अब आप इसका एक बार मैटर पढ़ लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी वाला पार्ट पढ़ता हूँ। admission.guide वीवीसी इंडिया एजुकेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की कृति है। माने एक कंपनी है वीवीसी इंडिया जिसने इसको बनाया है admission.guide को। ये कंपनी भी एजुकेशन के फील्ड में ही काम करती है। यह वेबसाइट उच्च अध्ययन के इच्छुक छात्रों के हर जिज्ञासा का समाधान है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो उसके बारे में ये admission.guide से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इनको मिल सकती है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि दिस वेबसाइट इज कम्प्लीटली अपडेटेड विद वेल राउंडेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशंस इन मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड एकेडमिक। माने वो इस वेबसाइट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे मेडिकल में एडमिशन लेना चाह रहा हो या इंजीनियरिंग के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हो, मैनेजमेंट के किसी भी ग्रेड में लेना चाह रहा हो या एकेडमिक, जहाँ भी एडमिशन वो पाना चाहता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी admission.guide में उसको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें हर कॉलेज का एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है, उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। वो किसी भी कॉलेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और किसी भी कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी उसको यहाँ से मिल सकती है, ठीक है ना। और यहाँ से वो
एक्सपर्ट से भी बात कर सकता है। भाई तो अगर उसको कोई डाउट है कि मुझे किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, कौन सा कोर्स मेरे लिए कितना ज़्यादा लाभदायक होगा, तो वो इस वेबसाइट पर जा कर के वो जो अपने एक्सपर्ट से भी वो बात कर सकता है। ठीक है, तो ये है इन 3 पेपर और एक इनवेलप का मतलब। ठीक है, ये तो हो गई पूरी इंफॉर्मेशन लेवल पर पूरी चीज़ें। अब इंफॉर्मेशन के बाद अब आता है कि आप वहाँ जा किस ले रहे हैं, मेन ऑब्जेक्ट आपका क्या है। ये तो आपको जानकारी मैंने दे दिया कि अगर कोई आपसे मिलता है, कोई आपसे बात करता है, तो आप उसको इस बारे में बता पाएंगे। आपके जाने का पर्पज वहाँ पर क्या है? उनका नाम और नंबर लेकर आना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम और नंबर लेकर के आना। ठीक है ना, तो आप उनको जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी से आया हूँ, हमारे कॉलेज में BDS या MDS की कोर्स है, आप इसको लें और आप मुझसे नंबर मांगते हैं। ठीक है, नंबर लेने की आप टेक्निक समझें। एक एग्ज़ाम के कई फेज होते हैं। पहली बात तो होता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स पर जो नज़दीक के लोग होते हैं वो तो थोड़ा देर से आते हैं, लेकिन जिसको कहीं बाहर से आना है, किसी दूर जगह से आना है, मान लीजिए पेपर 9 बजे से है, तो जो दूर से आने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ही आना वो लोग शुरू कर देते हैं। ये दिस इज़ वेरी राइट टाइम कि उस टाइम स्टूडेंट्स आए होते हैं, उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। और अगर आपके पास कॉलेज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो कि सेंटर कहाँ है, रूम कहाँ है, स्लिप कहाँ लगा है, चार्ट कहाँ लगा है, तो हो सकता है आपसे लोग उसकी भी जानकारी वहाँ पर ले लें। अदरवाइज आप अगर सिर्फ अपनी ही बात करना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर आप लेट पहुँचेंगे, मान लीजिए पेपर 9 बजे से है, आप 8 बजे पहुँचे, तो नोबडी इज़ रेडी टू टॉक यू, ना कोई आपको नंबर देगा, ना कोई आपसे बात करेगा, क्योंकि वो जल्दीबाजी में होगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के, अपने एग्जाम को देने के लिए। तो पहली बात यह है कि नंबर्स लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है एग्जाम से काफ़ी पहले पहुँचें, और जितना पहले पहुँचेंगे उतना आपको वक्त, चूँकि जितना पहले पहुँचेंगे आदमी उतनी आराम से आपसे बात कर सकेगा, उतनी अच्छी तरह से आपको नंबर दे सकेगा। लेकिन जब आप एग्जाम से थोड़ा पहले पहुँचेंगे तो आपको कोई भी नंबर आपको उस टाइम पर नहीं मिलेगा। ये हो गया पहला फेज। अब सेकंड फेज आप देखिए क्या होता है। सेकंड फेज होता है जब स्टूडेंट अंदर जब एग्जाम देने लगता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ गार्जियंस आए होते हैं या पेरेंट्स आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीच में जो 2-3 घंटे का टाइम उनको मिलता है वो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। पेरेंट्स अगल बगल घूम रहे होते हैं, कहीं चाय पी रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं, और अगर आप उस वक्त उनसे बात करें और उनसे नंबर लेना चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें आपको वही सफलता मिलेगी जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए हैं, जिनके नहीं आए वो तो आपके हाथ से चले गए, अब आपको उनका नंबर मिलने का कोई चांस नहीं। और इनमें भी उन पेरेंट्स का मिलेगा जो अगल बगल हैं कॉलेज के, पता चला 3 घंटे का टाइम है, कहीं दूर चले गए, तो आपको उनके नंबर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर वो अगल बगल है तो आपको उनके नंबर मिल सकते हैं। यहाँ टाइम तो बहुत होता है, लेकिन आप रिजल्ट जो सबसे अच्छा आउटपुट कर पाते हो फर्स्ट फेज में कर पाते हैं, इस सेकंड फेज में नहीं कर सकते हैं जब एग्जाम जब चलने लगा। अब इसके बाद आता है थर्ड फेज, जब बच्चे एग्जाम से छूटते हैं। जब एग्जाम से छूटते हैं तो नोबडी इज रेडी टू स्टॉप देयर, कोई वहां पर रुकना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा पेपर खत्म हो गया, जिसको दूर जाना है वो अपना दूर शहर में जाना चाहेगा, जिसको अपने घर पहुंचना होगा अपने घर पहुंचेगा, तो उसको एक जल्दीबाजी रहती है कि अब मैं जल्दी से यहाँ से मैं पहुंच जाऊँ मैं। ठीक है, तो अब वो जल्दीबाजी में रहता है। तो थर्ड फेज आपकी सबसे टफ फेज है, इस टाइम पर आपको नंबर मिल पाना सबसे मुश्किल होता है। और आप देखेंगे कि 15 मिनट होते होते वहाँ कोई नहीं रह जाता और सब स्टूडेंट्स वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो आप जो भी एग्जाम कवर करने जाएं, कोशिश करें कि 2 घंटे कम से कम 2 घंटा पहले आप वहाँ पर पहुँचें, तभी आपको उसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल पाएगा। अदरवाइज आपको उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज सबसे इजी और सबसे अच्छा होता है, सेकंड फेज उससे थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उसमें चांसेस भी कम हो जाते हैं। पहली बात तो हर स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ नहीं आता, एक तो वो चांस आप में से निकल गया, सेकंड वो चांस निकल गया कि मान लीजिए कि जो पेरेंट्स हैं और जो जिन्होंने देखा कि ज़्यादा लंबा टाइम का गैप है तो कहीं कहीं दूर चले जाते हैं। 3 घंटे का टाइम है तो चलो हम कहीं दूर से होकर आ जाते हैं। इसमें सिर्फ वो पेरेंट्स जो अगल बगल मिलेंगे या जो कहीं बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। और थर्ड फेज तो उससे भी टफ है। लेकिन मेरा ये कहना है आपको कोशिश आपको तीनों फेज में करनी है, आपकी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए, आपकी कोशिश नहीं रुकनी चाहिए। और इस बार एक हम लोग इस तरह का प्रतियोगिता भी कर रहे हैं कि देखेंगे कि लास्ट में वो कौन स्टूडेंट होता है जिसका इन टोटल नंबर सबसे ज़्यादा होता है,
तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान हमारे पास में है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और आप जब आप नंबर देने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपका अपना इंट्रोडक्शन, ये इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको सबसे पहले आपको अपना परिचय ही देना कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज कॉलेज से हैं। तो जब आप कॉलेज का नाम लेंगे, उसको कॉलेज सुनाई देना चाहिए। कॉलेज का नाम उतना ज़्यादा सुनाई दे या ना दे, आप ध्यान दें, ताकि ही शुड टू गेट इट फील दैट यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉलेज। आप ऐसे नहीं आ जा रहे हैं, आप किसी कॉलेज से आए हुए, आप किसी कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपने नाम, आपके कॉलेज का नाम बहुत लंबा, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज, आपने कहा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज या इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल से आया हूँ, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल कॉलेज से आया हूँ। कॉलेज आपको बोलना ही बोल रहा हूँ, कॉलेज पे थोड़ा एम्फेसाइजेशन आपका रहना चाहिए, ताकि उसको तुरंत ये चीज़ स्ट्राइक करे कि आप किसी कॉलेज से आए हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आने होंगे। और क्योंकि जो गिरी जी के लोग हैं वो आज आए नहीं,